पाकिस्तान दिस वीक में एक बार फिर आपको खुशामदीद। नई हल्का बंदियां करके ही आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि मुल्क भर में हल्का बंदियों पर 6 माह से जायद वक्त लगेगा। पंजाब हुकूमत ने अब कानून तब्दील किए तो इलेक्शन कमिश्नर अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात करा देगा। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि मुल्क भर में हल्का बंदियों में 6 माह से जायद वक्त लगेगा। इलेक्शन कमीशन शफाफियत को यकीनी बनाने के मिशन पर गामजन है। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ता अखलाक पर खुसूसी तवज्जो दी, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन कभी नहीं चाहेगा कि जल्दबाजी के बायस इंतखाबात के नताइज पर उंगलियां उठें। EVM और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट देने की मुखालफत नहीं की, ताहम वोटिंग में शफाफियत लाजमी है। उन्होंने कहा कि सिंध में पहले मरहले में 26 जून को बल्दियाती इंतखाबात हुए, दूसरे मरहले में 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में हो रहे हैं। बलूचिस्तान के 32 अजला में 29 मई को बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल किया गया। अब बाकी अजला में 11 दिसंबर को इलेक्शन कराए जा रहे हैं। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के लिए वर्कर से लेकर पार्टी हेड सब बराबर हैं। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर पार्टी सरबराह समेत कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ज़िमनी इंतखाबात में अपोजिशन की कामयाबी इलेक्शन कमीशन की शफाफियत का सबूत है। इलेक्शन कमीशन पर आवाम का एतमाद बढ़ा है। डिजिटल हल्का बंदियों पर ताहाल काम शुरू नहीं हुआ। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज वक्त पर आ गए तो नई हल्का बंदियां करके बर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मजीद कहना था कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के लिए 2 बार हल्का बंदियां की, जबकि सूबाई हुकूमत ने 2 बार इलेक्शन कवानीन तब्दील किए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के लिए हुकूमत को पाबंद किया है। पंजाब हुकूमत ने अब इलेक्शन कवानीन तब्दील किए तो इलेक्शन कमीशन अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन करा देगा। बारिशों और सैलाब के बायस कराची और हैदराबाद डिवीजन में इलेक्शन मुलतवी हुआ, जो अब 15 जनवरी को होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि साबिका अदवार में कुछ गलत मुआहदे हुए जिससे मसाइल पैदा हुए। नादरा के साथ माली मामलात चल रहे हैं, प्रिंटिंग पर काम कर रहे हैं, अपनी मशीनें लगाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपनी नई वेबसाइट भी तैयार कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिशों पर अदम इत्मीनान का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला अमरीकी सफ़ीर के साथ उठाने का हुक्म दिया। अदालत ने रिपोर्ट तलब करते हुए केस की मज़ीद समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिशों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए मामला पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर के साथ उठाने का हुक्म दे दिया। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत में डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी अदालत में पेश हुई। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिशों पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए मामला पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर के साथ उठाने का हुक्म दे दिया और 20 जनवरी तक वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी ख़ारजा के दस्तखत के साथ रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि देखना चाहते हैं पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर का इस पर क्या रद्द अमल है। इस मौके पर वज़ारत ख़ारजा की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि 17 अक्टूबर के अदालती हुक्म के बाद आपने कुछ नहीं किया। दफ्तर ख़ारजा के नुमाइंदे से मकालमा करते हुए अदालत ने कहा कि आखिरी बार आपको कहा था सेक्रेटरी ख़ारजा को तलब कर लेते हैं, आप बयान दे दें, हम कुछ नहीं कर सकते, केस ख़त्म कर देंगे, आप कुछ ना करने की कैसे वजाहत करेंगे। नुमाइंदा दफ्तर ख़ारजा ने अदालत को बताया कि रहम की अपील की पटिशन अभी अमरीकी सदर ऑफिस में ज़ेर इल्तिवा है। नुमाइंदा दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि हम सिफारती फॉर्म्स को भी इस हवाले से इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि आफिया सिद्दीकी की जिस्मानी और जहनी सेहत जानने से मुतालिक आपने अमरीकी महकमा इंसाफ को लिखा, क्या इस किस्म के मामलात हल करने के लिए कोई मुस्तकिल फ़ोरम नहीं है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर के साथ क्या मामला उठा सकते हैं, वो क्या कर सकते। अदालत ने कहा कि क्या वो आपका जवाब इस हद तक भी नहीं देते, 2 लाइनें भी नहीं कि उनको आपका लेटर मिला है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी महकमा इंसाफ ने नहीं बताया कि रहम की अपील किस स्टेज पर है। अदालत ने रिपोर्ट तलब करते हुए केस की मज़ीद समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी।
डेब्यू करने वाले मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने अहम एजाज अपने नाम कर लिया। अबरार अहमद ने 5वीं गेंद पर ही पहली इंटरनेशनल विकेट हासिल कर ली। डेब्यू पर 7 या इससे जायद विकेटें लेने वाले दुनिया के 22वें बॉलर भी बन गए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करने वाले अबरार अहमद का पहला मैच तवज्जो का मरकज और यादगार बन गया। अबरार अहमद डेब्यू पर 7 या उससे जायद विकेटें लेने वाले दुनिया के 22वें बॉलर भी बन गए। अबरार अहमद की शानदार कारकर्दगी के बायस ट्विटर पर भी उनके नाम का ट्रेंड चल रहा है, जहां लोग स्पिन बॉलर की खूब तारीफें कर रहे हैं। अबरार अहमद डेब्यू मैच में हर विकेट के साथ पहले मैच में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले बॉलर्स की फहरिस्त में आगे बढ़ते रहे। पाकिस्तान में मिस्ट्री स्पिनर के नाम से मशहूर अबरार अहमद ने इंग्लैंड के बैटर्स को अपने जाल में फंसा लिया। मुल्तान में अबरार अहमद ने अपने पहले ही ओवर में विकेट हासिल की, जिसके बाद उन्होंने इंग्लिश खिलाड़ियों को वापस पेविलियन भेजने का सिलसिला बरकरार रखा। अबरार अहमद पहले सेशन में इंग्लिश बैटर्स के लिए परेशानी का बाइस बने रहे। उन्होंने महज 13 ओवर्स में इंग्लैंड के इब्तिदाई 5 खिलाड़ियों को आउट किया। अबरार अहमद ने खाने के वक्फे के बाद भी इंग्लिश बैटर्स को परेशान किए रखा और पाकिस्तान के लिए 6ठी और 7वीं विकेट भी हासिल की। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों के स्कूल्स में छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में प्राइवेट स्कूल्स का हफ्ते में 3 दिन छुट्टियों के अहकामात मानने से इनकार। दूसरी जानिब दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला और कराची का तीसरा नंबर है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से सूबे के सर्द इलाकों के स्कूल्स में 2.5 माह की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को मोहतात ड्राइविंग और गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत जारी कर दी। दूसरी जानिब दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला और कराची का तीसरा नंबर है। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों के स्कूल्स में 2.5 माह की तातीलात दिसंबर से आइंदा साल फरवरी तक जारी रहेंगी। सेक्रेटरी तालीम बलूचिस्तान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बलूचिस्तान के सर्द इलाकों के स्कूल्स में 16 दिसंबर से 28 फरवरी 2023 तक तातीलात रहेंगी। वाज़ेह रहे कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के 18 अजला के स्कूल्स में मौसम सरमा के दौरान 2.5 माह की तातीलात की जाती हैं। दूसरी जानिब लाहौर के प्राइवेट स्कूल्स ने हाई कोर्ट और महकमा तालीम के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। इस मौके के बायस हफ्ते में 3 रोज़ स्कूल बंद करने के अहकामात जारी हुए थे। महकमा तालीम सिंध ने ऐलान किया है कि सूबे के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे मौसम सरमा की तातीलात के बायस 21 दिसंबर 2022 से 1 जनवरी 2023 तक बंद रहेंगे। कारोबारी दुनिया से भी खबर शामिल कर लेते हैं। फीड की किल्लत, मुर्गी अंडों की सप्लाई बंद हो सकती है। पोल्ट्री मालिकान का कहना है कि पोल्ट्री की लगभग 50% से ज़ायद सनत इस वक्त बंद हो चुकी हैं। मुल्क में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का ख़तरा भी बढ़ जाएगा। पोल्ट्री मालिकान ने फीड की किल्लत के बाइस मुल्क भर में 1 माह के अंदर मुर्गियों और अंडों की सप्लाई बंद होने का खदशा ज़ाहिर किया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पोल्ट्री मालकान ने फीड की किल्लत के बायस मुल्क भर में 1 माह के अंदर मुर्गियों और अंडों की सप्लाई बंद होने का खदशा जाहिर किया है। पोल्ट्री मालकान का कहना था कि सोयाबीन और कैनोला पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होने वाला अहम जुज़ है। इस वक्त पोर्ट पर 6 लाख टन से ज़ायद सोयाबीन मौजूद है, जो क्लियर नहीं किया जा रहा, जबकि पोल्ट्री मालकान ने सोयाबीन की दरामद के सिलसिले में दरामद कुनंदगान को 44 करोड़ डॉलर से ज़ायद की अदायगियाँ भी कर दी हैं। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के सेंट्रल चेयरमैन चौधरी अशरफ, साबिक चेयरमैन गुलाम खालिक, सिंध बलोचिस्तान जोन के चेयरमैन सलीम बलोच और दीगर ने गुज़िश्ता रोज़ कराची प्रेस क्लब में हंगामी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कराची पोर्ट पर रुके हुए सोयाबीन कंटेनर्स की क्लियरेंस न होने पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और दीगर वज़ारतों के सोयाबीन के दरामद कुनंदगान से जो भी मामलात हैं उन्हें फ़ौरी तौर पर तय किया जाए और बंदरगाह पर मौजूद सोयाबीन की क्लियरेंस के अहकामात जारी किए जाएँ, ताकि मुल्क भर में पोल्ट्री सनत को फौरी तौर पर फीड की फरहमी बहाल की जा सके। इस वक्त मुल्क भर में पोल्ट्री मालकान यौमिया 38 लाख मुर्गियाँ और 3.5 करोड़ अंडे फराहम कर रहे हैं। अगर पोल्ट्री की सनत के लिए फौरी तौर पर फीड की फरहमी का मामला तय न किया गया तो 1 माह के अंदर मुल्क भर में मुर्गी और अंडों की सप्लाई बंद होने का खदशा है। इस वक्त पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन रोज़ाना की बुनियाद पे 38 से 40 लाख मुर्गी मार्केट में दे रही है और 3.5 करोड़ अंडा डेली के हिसाब से आ रहा है। ये सबसे सस्ती प्रोटीन है जो हम मुहैया कर रहे हैं।
انہوں نے بتایا کہ پولٹری کی لگ بھگ 50% سے زائد صنعت اس وقت بند ہو چکی ہے۔ اگر یہ صنعت مکمل طور پر بند ہو گئی تو مجموعی طور پر نہ صرف 25 لاکھ کے قریب افراد بے روزگار ہو جائیں گے بلکہ ملک میں غذائی عدم تحفظ کا خطرہ بھی بڑھ جائے گا۔ اس وقت ملک بھر میں پولٹری مالکان یومیہ 38 لاکھ مرغیاں اور 3.5 کروڑ انڈے فراہم کر رہے ہیں۔ اگر پولٹری کی صنعت کے لیے فوری طور پر فیڈ کی فراہمی کا معاملہ حل نہ کیا گیا تو ایک ماہ کے اندر اندر ملک میں مرغی اور انڈوں کی سپلائی بند ہونے کا خدشہ ہے۔ پولٹری کی لگ بھگ 50% سے زائد صنعت اس وقت بند ہو چکی ہے اور اگر یہ صنعت مکمل طور پر بند ہوئی تو مجموعی طور پر نہ صرف 25 لاکھ کے قریب افراد بے روزگار ہو جائیں گے بلکہ ملک میں غذائی عدم تحفظ کا خطرہ بھی بڑھ جائے گا۔ ادارہ ہمارے اس ایشو کو سیریس لیا جائے اور ہماری مدد کی جائے، ادروائز پولٹری سے وابستہ 20 لاکھ لوگ اور اس 20 لاکھ فیملیاں بے روزگاری کی طرف جائیں گی یا تنگ دستی کی طرف جائیں گی۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان عثمہ عارف کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔